ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में आज शाम 6 बजे से 12 घंटे का कर्फ्यू लागू। कर्फ्यू की समय सीमा सुबह 6 बजे तक होगी। प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। आज 13,089 नए संक्रमितों की हुई पुष्टि। सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख से अधिक हुई। तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण बिना किसी बाधा के जारी। 1,70,00,000 से अधिक लोगों ने करवाया निबंधन। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीद की सीमा 7 लाख टन करने का निर्देश दिया। 31 मई तक होगी गेहूं की खरीद। कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण 1 मई से शुरू हो रहा है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में आज शाम 6 बजे से 12 घंटे का कर्फ्यू लागू हो गया है। कर्फ्यू की समय सीमा सुबह 6 बजे तक होगी। नई व्यवस्था 15 मई तक प्रभावी रहेगी। कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने कल नए दिशा निर्देश जारी किए थे। अनिवार्य सेवाओं पर ये निर्देश प्रभावी नहीं होंगे। नए प्रावधानों के अनुसार दुकानें आज शाम 4 बजे तक ही खुली रहीं। वहीं सरकारी और निजी कार्यालय आज से 25% उपस्थिति के साथ ही संचालित हुए। साथ ही सभी कार्यालय शाम 4 बजे बंद हो गए। दिशा निर्देशों के अनुसार अब शादी समारोह में मात्र 50 लोगों को और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। शादी समारोह को रात 10 बजे तक ही पूरा कर लेना अनिवार्य होगा। शादी समारोह में डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। सभी जिलाधिकारियों को संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेषाधिकार दिए गए हैं। जिलाधिकारी कंटेनमेंट जोन बनाने और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार दुकानों के खुलने के समय का निर्धारण करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को नए दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज कोविड संक्रमण के 13,089 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 97,972 नमूनों की जांच हुई। पटना से 2,186 नए मामलों की पुष्टि हुई है। गया से 1,128 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। बेगूसराय से 666, पश्चिम चंपारण से 590, नालंदा से 509, पूर्णिया से 483 और मुजफ्फरपुर से 478 मामले सामने आए हैं। वहीं इसी अवधि में 8,818 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 3,40,236 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 77% से अधिक है। एक दिन में 89 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2,480 हो गया है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड 3,79,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसी अवधि में 2,69,000 से अधिक लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। वहीं एक दिन में इस वैश्विक महामारी से 3,645 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से निपटने के लिए सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक मुकेश कुमार यादव ने अपने विधायक निधि से 50 लाख रुपए दिया है। श्री यादव ने बताया कि इस राशि से बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर जैसे आवश्यक उपकरण खरीदने की अनुशंसा की गई है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बक्सर जिले के सभी पंचायतों में सर्दी, बुखार और कोविड के अन्य लक्षणों वाले मरीजों की पहचान के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। इस काम में जीविका दीदी और आंगनबाड़ी सहायिका सेविका की मदद ली जा रही है।
पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल स्थित हजारीमल उच्च विद्यालय में 25 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त अस्थायी कोविड अस्पताल की स्थापना की जायेगी। स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि इसमें सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज होगा। तीसरे चरण के कोविड टीकाकरण के लिए कल से अब तक 1,70,00,000 से अधिक लोग कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शनिवार से शुरू होगा। एक रिपोर्ट। इस फेज में टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और वहीं से लोगों को टीका लगवाने की जगह और तारीख का पता चलेगा। पिछले चरण की तरह लोग इस फेज में सीधे जाकर टीका नहीं लगवा सकेंगे। लोगों को अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। इस पोर्टल पर उन्हें जरूरी जानकारियों के अलावा एक फोटो युक्त पहचान पत्र भी अपलोड करना होगा। इसके बाद उन्हें टीकाकरण की तारीख अपनी सुविधानुसार तय करना होगा। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद मोबाइल पर पंजीकरण पुष्टि का एक मैसेज आएगा जिसे टीकाकरण के समय दिखाना होगा। इस चरण में केंद्र ने राज्यों और निजी अस्पतालों को भी उत्पादक से टीका खरीदने की छूट दी है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म बिना किसी तकनीकी बाधा के काम कर रहा है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोविन प्लेटफॉर्म के क्रैश हो जाने की मीडिया में आ रही खबरें निराधार हैं और पूरी प्रणाली बिना किसी व्यवधान के काम कर रही है। बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का 1 मई से टीकाकरण शुरू नहीं हो सकेगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निबंधन की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन इसमें टीकाकरण के स्थान का चयन नहीं हो सकेगा। राज्य में अब तक 69,55,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 87,348 लोगों को टीका लगाया गया। इधर देश भर में अब तक 16,16,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश में कोविड महामारी की स्थिति के कारण बढ़ती मांग के बीच महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के आयात की प्रक्रिया तेज कर दी है। केंद्र सरकार ने कोविड मरीजों को राहत देने के लिए 17 आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दी है। एक रिपोर्ट। आयात और सीमा शुल्क संबंधी मंजूरी के लिए छूट दी गई है। नए प्रावधानों के अंतर्गत सीमा शुल्क से त्वरित मंजूरी के बाद आयातकों को अनिवार्य रूप से घोषणा पत्र देना होगा। ऐसा करने पर प्रक्रियात्मक कारणों से आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की ढुलाई में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कल इस संबंध में आदेश जारी किया, जो 3 महीने तक लागू रहेगा। नेबुलाइजर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सीपीएपी और बीआईपीएपी, वैक्यूम प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन एयर सेपरेशन यूनिट के आयात की अनुमति दी गई है। इसके अलावा ऑक्सीजन कैन, ऑक्सीजन फिलिंग प्रणाली और क्रायोजेनिक सिलेंडरों तथा वेंटिलेटरों सहित ऑक्सीजन सिलेंडर के आयात की भी अनुमति दी गई है। विभाग ने निर्देश दिया है कि आयातक राज्य के अधिकारियों को आयात करने वाले ऐसे सभी उपकरणों के बारे में सूचित करेंगे। विभाग ने कहा है कि चिकित्सा उपकरणों की बढ़ती मांग से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए आपात स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सा उद्योग को इन उपकरणों की तत्काल आपूर्ति करने के लिए ये फैसला किया गया है। समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर अंजन त्रिखा ने कोरोना से बचाव में दोहरे मास्क को अधिक सुरक्षित और लाभदायक बताया है। डबल मास्किंग का मतलब है 2 मास्क लगाना। 2 मास्क लगाने का फायदा ये रहता है कि पूरी तरह से आपका नाक, मुंह, थोड़ी के नीचे तक मास्क टाइटली बन जाता है। उसके ऊपर दूसरे मास्क से दुगनी प्रोटेक्शन हो जाती है। ये आजकल के दिनों में ये लाजमी इसलिए माना गया है क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि ये जो वायरस है ये हवा के जरिए ही हमारे अंदर घुसता है। तो अगर हम ये 2 मास्किंग लगा देते हैं तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये वायरस हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कोविड से बचाव के लिए अब घर में भी मास्क पहनने की सलाह दी है। घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो बहुत जरूरी है कि वो मास्क पहने। और बल्कि अब मैं कहना चाहूंगा कि सीधा टाइम आ गया कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे ज्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहां तक हो गए घर में भी जब किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है।
केंद्र सरकार ने वायरल हो रहे उस वीडियो मैसेज के दावों को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा है कि नेबुलाइजर मशीन को ऑक्सीजन सिलेंडर के विकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में इस दावे को आधारहीन बताते हुए कहा है कि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि नेबुलाइजर मशीन रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को संतुलित बनाए रख सकता है। वहीं एक अन्य ट्वीट में पीआईबी ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कोविड मरीजों की मौत होने पर उनके निकट आश्रितों को किसी प्रकार के बीमा का लाभ नहीं मिलता है, जबकि कुछ खास परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत ये सुविधा दी जाती है। चारा घोटाले की सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद शीघ्र ही जेल से बाहर आ जाएंगे। उनकी जमानत से संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी हो गई है। रांची स्थित सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद का रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद को दुमका कोषागार अवैध निकासी मामले में जमानत दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की सीमा 7 लाख टन करने का निर्देश दिया है। गेहूं की अधिप्राप्ति को लेकर मुख्यमंत्री ने आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से गेहूं खरीद की समय सीमा 31 मई तक रखने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने कहा कि गेहूं अधिप्राप्ति को लेकर जितनी राशि की आवश्यकता होगी सरकार उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और लचीला बनाने के लिए किसानों को किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल में गेहूं बेचने की छूट होगी। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर आज तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि शेखपुरा, नवादा, लखीसराय और जमुई जिले में बारिश और ओलावृष्टि हुई। इधर मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक जिशान अंसारी ने बताया कि नए सिस्टम के बनने से कुछ स्थानों पर बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती परिसंचरण था। वह पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस चक्रवाती परिसंचरण से निम्न दबाव की रेखा बिहार से होते हुए गंगेटिक वेस्ट बंगाल तक जा रही है। इसके चलते प्रदेश के उत्तरी भाग में दक्षिणी पूर्वी हवा एवं दक्षिण बिहार में दक्षिणी हवा चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग को छोड़कर अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट आएगी एवं प्रदेश के कुछ जगहों पर आज से अगले 48 घंटों के दौरान हल्की बारिश, मेघों के गरज के साथ धूल भरी आंधी चलने का पूर्वानुमान है। आज 44.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जेपी चौक के पास अपराधियों ने हथियार के बल पर एक व्यक्ति से 4 लाख रुपए लूट लिए। समस्तीपुर जिले के विक्रमपुर बांधे चौक के पास अपराधियों ने एक बैंक की शाखा से 1,80,000 रुपए लूट लिए। मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानीगंज मोहल्ले से पुलिस ने छापेमारी कर 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 14 अर्धनिर्मित पिस्तौल, 14 बैरल और नकद रुपए बरामद किए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में आज शाम 6 बजे से 12 घंटे का कर्फ्यू लागू। कर्फ्यू की समय सीमा सुबह 6 बजे तक होगी। प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। आज 13,089 नए संक्रमितों की हुई पुष्टि। सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख से अधिक हुई। तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण बिना किसी बाधा के जारी। 1,70,00,000 से अधिक लोगों ने करवाया निबंधन। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की सीमा 7 लाख टन करने का निर्देश दिया। 31 मई तक होगी गेहूं की खरीद। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।